यूपी के बरेली में अपरिचित हत्यारे द्वारा महिलाओं को सिलसिलेवार तरीके से कत्ल किया जा रहा था। कत्ल की इन तमाम वारदातों में तीन बातें कॉमन थीं। पहली बात, जिन भी महिलाओं की हत्या की गई उनकी उम्र 45 से 55 वर्ष थी, जबकि दूसरी बात, कत्ल की इन तमाम वारदातों को 25 किलोमीटर के दायरे में ही अंजाम दिया गया। और तीसरी बात, जो भी कत्ल किए गए उनमें घटना स्थल गन्ने का खेत या उसके आसपास का रहा। इससे पुलिस यह तो जान चुकी थी कि उनके इलाके में सीरियल साइको किलर दस्तक दे चुका है। पुलिस द्वारा जाल भी बिछाया गया, मगर बावजूद इसके हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को इस 25 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 14 महीने तक न केवल खाक छाननी पड़ी, बल्कि जब हत्यारे की गिरफ्तारी की गई तो उसके गुनाहों का इकबालनामा पढ़ के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैरान रह गए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात यूपी के उस साइको सीरियल किलर की, जिसके मन में महिलाओं के प्रति जन्मी एक नफरत ने उसे अदावत की ऐसी आग में झोंक दिया जो कितनी ही बेगुनाह औरतों की जान लेने के बाद भी ठंडी ना हो सकी। तारीख 3 जुलाई 2023, वक्त दोपहर के करीब 2 बजे। स्थान बरेली का शीशगढ़ इलाका। यहां बरेली की शीशगढ़ थाना पुलिस को क्षेत्र में स्थित गन्ने के एक खेत में 45 साल की एक महिला के लाश पड़े होने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि महिला के दुपट्टे से उसी के गले में फंदा बनाकर गांठ मार दी गई है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे किसी रंजिश के चलते की गई वारदात मान रही थी, मगर कानून के रखवालों को ये कहां ही मालूम था कि घटना उससे बहुत ज्यादा डरावनी है। खैर, हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा कई टीमों का गठन किया गया, जबकि मामले में जल्द से जल्द खुलासे के लिए गठित टीमों द्वारा मुख्तलिफ दिशाओं में जांच को आगे बढ़ाया गया। मगर ये क्या, पुलिस अभी पहली हत्या में सर्विलांस की टीम और खबरियों को सक्रिय करके संदिग्धों को हिरासत में ले ही रही थी कि शाही थाना क्षेत्र में एक और महिला को कत्ल कर दिया गया। कत्ल एक बार फिर हूबहू उसी अंदाज में किया गया। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचना लाजमी था, लिहाजा अब दोनों कत्लों की जानकारी पुलिस के आला अफसरान को दी गई। बरेली के एडीजी द्वारा तत्काल सीरियल मर्डर्स का खुलासा करके दोषी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस कप्तान द्वारा जनपद में तैनात तेज तर्रार अफसरों की एक सूची बनवाई गई। सबसे पहले कैंप कार्यालय में एक वॉर रूम स्थापित किया गया तथा उसकी मॉनिटरिंग खुद बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा की जाने लगी। मगर ये क्या, पुलिस के हाथ गुनहगार के गिरहबा तक पहुंच पाते उससे पहले ही अपरिचित हत्यारे ने क्षेत्र में एक और महिला के कत्ल की वारदात को अंजाम दे डाला। दरअसल इन दिनों बरेली में एक शैतान की दस्तक हो चुकी है। ऐसा शैतान जो सुनसान इलाकों में अपने शिकार की तलाश में बेखुद होकर निकल पड़ता है, और इसमें इससे भी डरावना ये कि उसका शिकार सिर्फ महिलाएं ही होती हैं। वो पिशाच जो अपने गुनाहों में किसी को अपना राजदार नहीं बनने देता, वो हैवान जो फिलवक्त इंसान की शक्ल में शाही एवं शीशगढ़ इलाके में खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है। अब जहां साइको सीरियल किलर इन दोनों थाना क्षेत्रों के करीब 25 किलोमीटर के क्षेत्र के जंगल के इलाके में सिलसिलेवार वारदातों को अंजाम दे रहा है, तो वहीं एसएसपी द्वारा चुनौतीपूर्ण घटनाओं को प्राथमिकता से निपटाने वाले बेहद कुशल पुलिसकर्मियों को छांटकर 22 टीमें बनाई गई। जबकि साइको को ढूंढ निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन तलाश नाम दिया गया। एसएसपी की निगरानी में कार्य कर रही पुलिस की टीमों ने दोनों थाना क्षेत्रों के करीब 25 किलोमीटर के इलाके को फयास मानकर पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को छान मारा। यहाँ पुलिस की टीमों द्वारा
तकरीबन 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जबकि इस क्षेत्र में 600 नए कैमरे भी लगवाए गए। इतना ही नहीं, शाही थाना क्षेत्र को केंद्र मानते हुए कि यहाँ सादे कपड़ों में पुरुष व महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया। कहा जाता है कि घटनाओं को लेकर जहां करीब 90 गांवों की महिला इस हद तक दहशत में थी कि वो अकेले खेतों में चारा लेने तक नहीं जाती थी, तो वहीं इस दौरान पुलिस अधिकारी लगातार आमजन के साथ बैठक करके उनसे सतर्क रहने तथा संदिग्ध दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील कर रहे थे। अपरिचित हत्यारे को सामने लाने के लिए सर्विलांस की टीमों द्वारा करीब 1.5 लाख मोबाइल नंबर्स की घटनाओं के वक्त, लोकेशन आदि से लेकर सभी नंबर्स का घटना के संबंध में परीक्षण किया गया। वहीं साइको के बारे में स्टडी करने, उसकी मोडस ऑपरेंडी समझने के लिए पुलिस की टीमों को महाराष्ट्र समेत ऐसे कई राज्यों में भेजा गया जहां पूर्व में साइको किलर्स की गिरफ्तारी कर घटनाओं का अनावरण किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, जांच कर रही पुलिस की टीम द्वारा क्लिनिकल साइकोलॉजी विशेषज्ञों से परामर्श कर इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले अपराधियों की कार्यविधि को समझा गया, मगर फिर भी अब तक पुलिस के हाथ कोई खास सफलता नहीं लगी। मगर फिर 8 अगस्त को वह दिन आया जब आखिरकार पुलिस को सफलता मिली, मगर करीब 14 महीने बाद कानून के सपेरों ने इस जहरीले सांप को कानून की झोली में किस तरह बंद किया, यह वाकया भी काबिले जिक्र है। दरअसल कुलदीप की मां के जिंदा रहते ही कुलदीप के पिता ने एक अन्य महिला से दूसरी शादी भी कर ली। कहा जाता है कि इसके बाद दूसरी पत्नी के कहने पर कुलदीप के पिता कुलदीप की मां के साथ मारपीट किया करते। हालांकि इसके कुछ सालों बाद कुलदीप की मां की मौत हो गई और अब परिवार में कुलदीप के अलावा कुलदीप की 2 बहनें थीं। कहा जाता है कि कुलदीप पर कुलदीप की सौतेली मां अत्याचार किया करती। हालांकि साल 2014 में कुलदीप ने एक महिला से शादी की, लेकिन पत्नी से सामान्य व्यवहार न होने के चलते उसकी वह पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और उसने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। जिंदगी में आई 2 महिलाओं के इस तरह के कारनामों के बाद कुलदीप के मन में न केवल महिलाओं के प्रति एक अलग प्रकार की नफरत ने जन्म ले ली, बल्कि महिलाओं के प्रति उसके मन में जन्मी कुंठा और द्वेष ने उसे एक सनकी साइको किलर बना दिया। कहा जाता है कि इसके बाद कुलदीप न केवल खाना बदोश जिंदगी जीने लगा, बल्कि वह शराब का भी आदी हो गया। बरेली में साल 2023 से लेकर 2024 तक तकरीबन 11 महिलाओं की कत्ल की वारदात सामने आई। इन घटनाओं में कई समानता थी, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इनमें से 6 घटनाओं को कुलदीप कारित करना स्वीकार चुका है। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो दावा यहां तक किया जाता है कि कुलदीप ने जिन भी महिलाओं को कत्ल किया, वह कत्ल करने से पहले उनसे यौन संबंध बनाने की बात करता था। लेकिन जब महिलाओं द्वारा उसकी इस बात का विरोध किया जाता था, तो वह उनके दुपट्टे या फिर साड़ी के पल्लू से फंदा बनाकर उनका गला घोंटकर उनको कत्ल कर दिया करता था और उनके जिंदा रहने की कोई गुंजाइश बाकी ना बचे। इसलिए वह उस फंदे का उन महिलाओं के गले में गांठ भी मार दिया करता था। दरअसल इसी साल जुलाई माह में सनकी कुलदीप द्वारा एक और महिला की हत्या की गई, जिसके बाद 6 अगस्त को स्थानीय लोगों से बातचीत और पुलिस जांच के इनपुट से साइको का स्केच तैयार कराया गया। इस दौरान 3 में से एक स्केच हूबहू कातिल कुलदीप का बन गया। पुलिस के मुख में और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी पहले से चप्पे चप्पे पर नजर रखे थे। अब कुलदीप पुलिस की रडार पर आ चुका था। बस पुलिस के लिए इतना समझना बाकी था कि क्या सच में कुलदीप ही वारदातों को अंजाम दे रहा है। लिहाजा सादे कपड़ों में क्षेत्र में तैनात 4 सिपाहियों ने कुलदीप से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। कुलदीप ने भी उनसे दोस्ती कर ली। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान समाचार पत्र के डिजिटल पेज में लिखी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सनकी कुलदीप भले महिलाओं से नफरत करता हो, मगर फिर भी उसके मन में अभी भी एक सुंदर लड़की से शादी करने की लालसा थी। रिपोर्ट के अनुसार इन 4 सिपाहियों ने उसे शादी कराने का आश्वासन दिया, जबकि एक महिला सिपाही को दुल्हन बताकर उसे दिखाया भी गया। इससे वह पुलिसकर्मियों के झांसे में आ गया। पुलिसकर्मियों द्वारा उसे बहादुर बताते हुए
उसकी शान में कसीदे गढ़े गए तो उसने महिलाओं की हत्या की बात स्वीकार करते हुए दोस्त बने सिपाहियों को घटना करने से लेकर पुलिस से बचने तक की पूरी कहानी सुना डाली। फिर क्या था? पुलिस ने तत्काल पूछताछ के बाबत कुलदीप को हिरासत में ले लिया। नाम कुलदीप गंगवार, निवासी ग्राम बाकरगंज, थाना नवाबगंज, बरेली। काम अधेड़ महिलाओं की जान लेना। पहचान औरत जात से नफरत करने वाला किलर। अब पुलिस ने बिना देरी किए अपराध की दुनिया के जहरीले सांप का फन पकड़ लिया। जिले के तमाम आला अधिकारी उस जगह पहुंचे जहां पुलिस ने कुलदीप को रखा था। कुलदीप से पूछताछ शुरू की गई तो उसने तोते की तरह कत्ल की 6 वारदातें कबूल कर ली। उसने पुलिस को बताया कि दरअसल वह बंजारों की तरह जिंदगी बसर कर रहा है। चूंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, ऐसे में वह गांव-गांव जंगल आदि में भटकता रहता था। शायद यही कारण है कि सनकी इलाके के तमाम निर्जन खेतों, रास्तों और स्थानों को जानता था। इतना ही नहीं, सनकी अपने टारगेट की ठीक से रैकी करता था। वह वारदात करने से पहले यह सुनिश्चित करता था कि महिला के पीछे जाते वक्त उसे किसी अन्य ने देखा तो नहीं। यदि कोई छोटा बच्चा भी इसे टारगेट के पीछे जाते देख लेता तो यह उस दिन टारगेट की जान बख्श देता। जब पुलिस ने घटनास्थल गन्ने का खेत और गले में फंदा डालकर गांठ बांधने का कारण जाना तो सनकी ने बताया कि वह गन्ने के खेत को इसलिए चुनता था ताकि घटना कारित करते वक्त बाहर की ओर से कोई उसे देख ना पाए, जबकि गले में वह इसलिए गांठ मारता था ताकि टारगेट के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे। पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि घटना कारित करते वक्त ना तो वह मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था और ना ही वहां जाने के लिए किसी साधन का। अमर उजाला ने अपने डिजिटल पेज पर लिखी एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि हत्या करने के बाद सनकी मृतक महिलाओं के शवों की छाती पर बैठकर अश्लीलता भी करता था। वहीं पुलिस अपनी पूरी जांच में घटनाओं का मुख्य कारण सनकी के मन में महिलाओं के प्रति कुंठा, उनके प्रति द्वेष ही मानकर चल रही है। फिलहाल पुलिस ने 6 घटनाओं का खुलासा कर सनकी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना यूपी के बरेली से है, जहां पुलिस ने तकरीबन 14 महीने की अथक प्रयासों के बाद साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारी खबरों को पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी खबर के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।